ओम शांति। बाबा की प्रकृतिकृत देह के तत्वों का भी विश्व सेवा के लिए प्रस्थान। रथ यात्रा पूरी होने के बाद अब इस कलेवर को निश्चित स्थान पर विश्रामी कराने अब अंतिम विदा की तैयारी शुरू हो गई। लगभग शाम 4 बजे अलग अलग केंद्रों से आए भाई बहन इस स्थल के चहुओर पंक्तिबद्ध रूप में खड़े हो गए। बहनें एक ओर आई थी और भाई दूसरी ओर। कुछ विशेष बहन भाई क्रिया स्थान के निकटतम खड़े हुए थे। तब पहल तब पहले सब शिव बाबा की अनन्य स्मृति में खड़े हुए थे। तब बाबा की स्मृति का एक गीत भी बज रहा था। अब दादी जी भी आगे बढ़े। उन्होंने अपने पवित्र हाथों से अग्नि शिखा लेकर क्रिया प्रारंभ की। वाह! दादी के द्वारा ब्रह्मा बाबा का अंतिम क्रिया देखिए हो रहा है। और सब लोगों के देखते ही देखते उस शरीर जिसके द्वारा हम बाबा से प्यार दुलार पाया करते थे, जिसके द्वारा रोज प्रातःमृत वेले अतीन्द्रिय सुख देने वाली और मन की किवाड़ खोलने वाली मधुर वाणी हम सुना करते थे, ने अग्नि को आत्मसात कर लिया। फिर वायु को साथी बनाकर उसके तत्व ऊपर की ओर प्रस्थान करते हुए चहु और वातावरण को पवित्र बनाते हुए आगे बढ़ते गए। कोई महान व्यक्तित्व होता है, महान पवित्र आत्मा होती है ना, तो उसका शरीर भी इन्वायरमेंट को पवित्र कर। आज हमने अपने उस प्रियतम को पवित्र प्रकृति जिसे उसने तपोबल से, पवित्रता के बल से और सेवा के बल से सात्विक बनाया था, को अपने ही हाथों से वृहद जगत के अर्पण कर दिया। क्योंकि उस प्रियतम की सदा यही भावना रही कि उस शरीर के कण कण के द्वारा बेहद की सेवा हो। निश्चय ही उस देह के रूप विभूति के कण कण ने सूक्ष्म रूप से प्रकृति में प्रवेश कर उसे परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया होगा और वे प्रकृति को सात्विक बनाने के पुण्य कार्य में प्रवृत्त हुए होंगे। इसके बाद सभी यज्ञवत स्नान आदि से निवृत्त होकर हॉल में एकत्रित हुए। तब शिव बाबा ने गुलजार बहन के तन में सन्निविष्ट होकर अव्यक्त वाणी द्वारा इस सारे वृतांत के पीछे छिपे रहस्य का बोध कराया और साथ साथ उन्होंने इस विषय में भी निर्देश दिए कि अब यज्ञ के कार्य का मुख्य रूप से कौन संभालेगा, आगे के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का कार्य कैसे चलेगा और साकार बाबा किस सेवा पर अव्यक्त रूप से उपस्थित होंगे। बाबा ने मधुबन भवन के निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूरों को तथा अन्य निर्धन लोगों को मीठे चावल, चाय और वस्त्र आदि दान करने का भी आदेश दिया और 7 या 8 अनन्य वत्सों द्वारा अस्थियां चुनने के बाद उन्हें कलशों में भरकर पंक्तिवत तथा योग युक्त होकर विधि पूर्वक निश्चित स्थान पर लाकर रखने का निर्देश दिया। बाबा की वह 21 जनवरी की अव्यक्त वाणी बहुत महत्वपूर्ण थी। उसका सार यहाँ लिपिबद्ध करने के पहले हम यहाँ वो संदेश प्रस्तुत करना चाहेंगे जिसमें साकार बाबा ने शरीर छोड़ने की अवस्था का वर्णन किया गया था। नए तन में प्रवेश होने पर शिव बाबा की पहली अव्यक्त वाणी। 21 जनवरी को जब क्रिया हो चुकी तो सभी ब्रह्मावत नहा धोकर तैयार हो छोटे हॉल में शिव बाबा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें यह उत्सुकता थी कि अव्यक्त लोक से ब्रह्मा कुमारी गुलजार के तन में आज जो महाव्याक उच्चारण होंगे वे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संचालन तथा प्रशासन कार्य को नई दिशा देने वाले होने के कारण बहुत ही ध्यान से सुनने योग्य होंगे। वे सोच रहे थे कि उनके मन में जिन बातों को स्पष्ट रूप से जानने की अभिलाषा, उस पर भी तो बाबा प्रकाश डालेंगे या तो उन्हें भी वे सुनेंगे। इस प्रकार उनके मन में कौतुक था, जिज्ञासा थी और सुनने की ओर पूरा ध्यान था। सायंकाल सारा हॉल भर गया था। बाहर तक भाई बहन बैठे थे। निश्चित समय पर ब्रह्म कुमारी हृदय मोहिनी, जिसे बाबा गुलजार नाम से पुकारते थे, ने स्थान ग्रहण किया। सभी योगाभ्यास रूपी पुरुषार्थ में लग गए। कुछ समय पश्चात शिव बाबा उनके तन में पधारे। उन्होंने हल्की हल्की धीमी धीमी ध्वनि में महावाक्य उच्चारण करना शुरू किया। सभी ने दत्त चित्त होकर पहली अव्यक्त वाणी सुनी। बाबा बोले, सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हैं। व्यक्त रूप से रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओगे तब उस स्थिति में कोई उलझन नहीं होगी। अव्यक्त और व्यक्त दोनों स्थितियां संगम युग में आप वत्सों की ही है। वर्तमान समय के सभी पाठ इस सृष्टि ड्रामा के अनुसार आप सभी को और भी शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन है। डगमग होने की
जरूरत नहीं। शुरू में यज्ञ की स्थापना भी अनायास हुई हुई थी। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी ने निश्चय पत्र लिखाते थे। यह निश्चय पत्र लिखाते थे कि अगर ब्रह्मा भी चला जाए तब भी हमारा निश्चय अटल है और हमारी अवस्था अडोल रहेगी। क्या आपको यह निश्चय पत्र याद है? निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति में, किसी भी विघ्न के समय संशय नहीं आता। परिस्थितियां तो बदलती ही हैं और बदलती ही रहेंगी, लेकिन आप जैसे पहले गीत गाते थे, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, वैसे ही आप सभी निश्चयात्मक बुद्धि वाले बस आज संगठन में बैठे हुए हैं। आपकी मातेश्वरी जो भी आप बच्चों से कहा करते थे कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वे सभी आधार निकलने ही हैं। उनके निकलने पर भी आपकी नींव मजबूत रहनी चाहिए। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। आधार कौन सा है? बाबा का आधार, संगठन का आधार आदि, परंतु दैवी परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना है। नहीं परीक्षा के समय किन्हीं बातों के कारण निश्चय टूटना है। उसके आगे बाबा ने और क्या सावधानी दी, कल सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम्म।